हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। और हर बार की तरह शुरू करेंगे। कल विंसर ईयर बुक के हमने 10 क्वेश्चन देखे थे और आज हम दोबारा उत्तराखंड के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो आगामी परीक्षा में आ सकते हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो ध्यान से देखना, ये कार्तिक स्वामी मंदिर को पूछ रहा है और ये सीधे सीधे रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहता तो आपको ये ध्यान रखना है कि केदारनाथ मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग में है और वो भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, तो शिव के पुत्र कौन थे? कार्तिक थे। तो उनका मंदिर भी कहाँ होगा? रुद्रप्रयाग में ही होगा। तो इससे ये बात क्लियर होगी आपकी कि कार्तिकेय स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग में है। तो ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इस बार 2025 में लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, मोस्टामानु मेला किस जनपद में लगता है? मोस्टामानु बहुत बार पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मेला लगता है पिथौरागढ़ में और ये क्वेश्चन लोअर पीसीएस में पूछा भी गया था इस बार 2025 वाले में। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में ये मेला लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। ठीक है, और आगे भी आने की संभावना है। और ये जो गढ़वाल का बारदोली है ये गुजड़ू को कहा जाता है। ठीक है, ये गुजड़ू है कहाँ पे? ये पौड़ी में है। ये पौड़ी में है गुजड़ू। ठीक है, इसको कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। और आप लोगों को पता होगा कि कुमाऊं का बारदोली किसको कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सल्ट कहाँ पे है? सल्ट है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये कुमाऊं का बारदोली पूछता है तो सल्ट, और गढ़वाल का बारदोली पूछता है तो गुजड़ू। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिल यात्रा उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? हिल यात्रा उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है, यानी कि ये किस जिले में होती है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हिल यात्रा एक बरसात के मौसम में ये यात्रा होती है और ये पिथौरागढ़ में होती है। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि हिल यात्रा का मुख्य जो पात्र होता है वो कौन होता है? तो इसका मुख्य पात्र होता है लखिया भूत। ठीक है, लखिया भूत उसको कहते हैं, वो इसका मुख्य पात्र होता है। कई बार उसने उसको पूछा भी है और पूछने की संभावना भी है कि हिल यात्रा जो है उसका मुख्य पात्र कौन होता है? तो लखिया भूत। और हिल यात्रा किस जिले से संबंधित है कहता है तो उत्तराखंड के। सीधे सीधे आंसर दे देना पिथौरागढ़। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, चितई मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ये चितई मंदिर की बात कर रहा है और ये गोलू देवता का मंदिर है। ठीक है, और ये न्याय के देवता होते हैं गोलू देवता। ये सभी को पता है, कभी कभी पूछता है कि गोलू देवता ये न्याय से संबंधित होते हैं। ठीक है, इनको न्याय के लिए उत्तराखंड में जाना जाता है और ये मंदिर है अल्मोड़ा में। ठीक है, जैसे घोड़ाखाल मंदिर नैनीताल में है, ऐसे ही ये चितई मंदिर भी गोलू देवता का मंदिर है और ये अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? अभी प्रवेश द्वार पूछ रहा है और कुमाऊं का पूछ रहा है। ठीक है, कई लोग कुमाऊं और गढ़वाल में गड़बड़ कर जाते हैं। वो एक आंसर यहाँ पर एक दिया रहता है, अगर इसकी जगह वो कोट द्वार दिया रहता है तो कोई कोई कोट द्वार भी सही कर जाते हैं। पर ध्यान से आपको पढ़ना है कि कुमाऊं और गढ़वाल में क्या पूछा है वो। ठीक है, तो इसने कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछा है तो ये काठगोदाम हो जाएगा। ठीक है, और इसी जगह में अगर ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार पूछता तो तब क्या होता? तब कोटद्वार हो जाता। ठीक है, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्या है? कोटद्वार। और कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके साथ गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है कोटद्वार, वो भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्यामलाताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? श्यामलाताल बहुत बार पूछा गया भाई, इंपॉर्टेंट है और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, श्यामलाताल की, तो ये श्यामलाताल जो है ये चंपावत जिले में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? कभी कभी पूछा जाता है कि श्यामलाताल में क्या होता है, क्यों प्रसिद्ध है? तो ये सफ़ेद कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, इसमें होते हैं सफ़ेद कमल। सफ़ेद कमल के लिए जो है श्यामलाताल पसंद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आने की संभावना पूरी है इस बार, या पुलिस में या वीडियो बीपीडी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और वो है कि बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये जो बागेश्वर जिला है उत्तराखंड में, ये किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्त ये जो सरयू और गोमती हैं उन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, बागेश्वर जो हमारा जिला है उत्तराखंड का, ये सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्त, काशीपुर का पुराना नाम क्या है? ठीक है, ये काशीपुर का पुराना नाम पूछ रहा है, ये ध्यान से रखना। ये काशीपुर का पुराना नाम दोस्तों आपको सीधे सीधे ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी गोविसाण है। और इसमें जो इसने बाड़ाहाट दिया है, बाड़ाहाट किसका पुराना नाम है? ये उत्तरकाशी का पुराना नाम है। ठीक है, उत्तरकाशी को पूरा पहले क्या बोलते थे? बाड़ाहाट बोलते थे। और जो नीचे इसने दे रखा है धनुष तीर्थ,
ये किसका पुराना नाम है? ये टिहरी का पुराना नाम है, ठीक है। तो ये दो भी याद रखना आप इसके साथ। काशीपुर का पुराना नाम गोविसाण हो गया, बाड़ाहाट उत्तरकाशी का पुराना नाम है और धनुष तीर्थ टिहरी का पुराना नाम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। 2 आपको बाड़ाहाट उत्तरकाशी का पुराना नाम है और धनुष तीर्थ टिहरी का पुराना नाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त, कालिंदी दर्रा किस को आपस में जोड़ता है? यानी कि जो कालिंदी दर्रा है, दर्रा मतलब जो पर्वतों के बीच के जो रास्ते होते हैं, ठीक है, वो किस को आपस में जोड़ता है कह रहा है ये। तो ये नीचे इसने ऑप्शन दिया है उत्तरकाशी तिब्बत, चमोली और तिब्बत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी और चमोली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये उत्तरकाशी और चमोली को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और इसके साथ कभी कभी ये पूछता है श्रीकंठ दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? श्रीकंठ दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? तो ये जो जोड़ता है दोस्तों उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है श्रीकंठ दर्रा, ठीक है। और एक कालिंदी दर्रा किसको जोड़ता है? ये उत्तरकाशी और चमोली को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसी ये सीरीज़ चलती रहेगी। कल मैंने विंसर ईयर बुक के 10 क्वेश्चन कराए थे 2025 विंसर ईयर बुक, तो आज मैंने फिर दोबारा से उत्तराखंड के 10 क्वेश्चन कराए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।